नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपका एक पसंदीदा टॉपिक है। सभी कपल ये जानना चाहते हैं कि यार शादी करने के लिए माँ बाप तो तैयार हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो टांग अड़ा रहे हैं। उन टांग अड़ाने वाले रिश्तेदारों को कैसे समझाएं, कैसे मनाएं, क्या करें? तो आपको इस वीडियो में मालूम चलेगा कि टांग अड़ाने वाले रिश्तेदारों से आप कैसे निपटें और आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल देखें। देखिए, जब कभी भी आप शादी करना चाहते हो तो शादी करना किसी लड़के या लड़की का अपना व्यक्तिगत उसका अपना विचार है। ज़्यादा से ज़्यादा उसके अपने माँ बाप तय कर सकते हैं कि शादी कब होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, किससे होनी चाहिए। अगर लड़का कोई लव मैरिज करने वाला है या कोई अंतरजातीय विवाह करने वाला है, उस स्थिति में माँ बाप तो तैयार हो भी जाएं, लेकिन समाज का उनके सामने डर होता है कि जो उनके रिश्तेदार हैं उनके ताने से तो ताने सुन सुन करके मर जाएंगे। तो इस स्थिति से निपटने के लिए आपके पास क्या रास्ता है, आप इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, सबसे पहला सिचुएशन यही आता है जो मैंने अभी कहा। यदि आपके माँ बाप तैयार हैं और रिलेटिव तैयार नहीं है तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल टेंशन खत्म कर दो, क्योंकि शादी करोगे, आप शादी उससे कर रहे हो जिसको आप पसंद करते हो, आप प्यार करते हो, वो आपको प्यार करता है, आपके माँ बाप राजी हैं। तो रिश्तेदारों को अगर आप उनकी परवाह करेंगे तो आप समझ लीजिए कि हर अच्छे काम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा, सारे रिश्तेदार नहीं, कोई निगेटिव रिश्तेदार जरूर आ जाता है जो टांग अड़ाता है, जो समाज की, जाति की दुहाई देता है, जबकि खुद उसके निजी जिंदगी में झांकेंगे तो 10 कमियां नजर आएंगी, लेकिन वो फिर भी टांग अड़ाते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप उनसे लड़िए मत, उनसे उसी टाइम पे कोई रूखा या कोई ऐसा व्यवहार मत कीजिए। उनकी सुनिए, लेकिन करिए अपने मन की। आप अपने मन की करिए, आप जहां शादी करना चाहते हैं वहां करिए। दूसरा सिचुएशन ये आता है कि समाज और रिश्तेदारों की वजह से माँ बाप पीछे हट जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप तो पहले शादी के लिए तैयार थे, लेकिन समाज और रिश्तेदारों ने इतना उनको टॉन्ट कर दिया या फिर इतना परेशान कर दिया या इतना डरा दिया कि वो खुद ही पीछे हट गए। अगर आप इस स्थिति का सामना कर रहे हैं तो आप अपने माँ बाप को समझाइए कि आपके लिए असली खुशी क्या है। क्या आपके लिए खुशी आपके बच्चे का खुश होना है, उसका भविष्य है, या रिश्तेदारों से डर है? आज वो डराएंगे, लेकिन कल अगर आप अपने बात पे अडिग रहेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सबसे सही रास्ता यह है कि आप अपने माँ बाप को जो कानूनी पहलू है, कानून क्या कहता है, यह समझाएं। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप को लगता है कि यदि आपने अपनी जाति से हट के किसी और से शादी किया या अपने समाज से हटके किसी और से शादी किया तो हो सकता है कि समाज का प्रधान या वो रिश्तेदार कानून में जाएंगे और माँ बाप को जेल हो जाएगा। उनको समझाइए कि शादी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यदि बालिग हैं तो आपको शादी करने से कोई रोक नहीं सकता। कानूनी पहलू समझाएंगे तो माँ बाप को हिम्मत मिलेगा कि पुलिस और कानून उनका साथ देगी, और उस वक्त माँ बाप भी सोचेंगे कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई जिसमें उनके परिवार के लिए रिश्तेदार या समाज खतरा बने तो कानून के शरण में जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपकी बात से वो कन्विंस हो जाएंगे। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि माँ बाप को यह भी समझाना जरूरी है कि यदि यह शादी करते हैं तो कैसे वो आपके हित में होगा और कैसे आपके लिए फायदेमंद होगा। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप को पता नहीं कि आप प्यार करते हैं, आप लड़की को जानते हैं या आप लड़के को जानती हैं। अब आप दोनों के बीच में तो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, आप समझ भी रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन आप अपनी हिचक की वजह से या बाकी चीज़ों की वजह से खुल करके अपने माँ बाप को अब लड़के की कोई खासियत या लड़की की खासियत आप बता नहीं पा रहे हो। आप खुल के बताइए, सभी चीज़ें बताइए कि ये खासियत है, इस वजह से आप चाहते हो कि आप शादी करें। इससे माँ बाप को आपके मैच्योरिटी का पता चलेगा और फिर वो आपके साथ आ जाएंगे। फिर रिश्तेदारों की तो सुनने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण समय है, पहली बात तो यह है कि रिश्तेदारों को अगर आपने शादी करने की बात तो बन गई, रिश्तेदारों को यदि आपने कोर्ट मैरिज करने से पहले बताया तो आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले आप कोर्ट मैरिज करें। कोर्ट मैरिज करने के बाद से ही रिश्तेदारों को बताएं कि आपने शादी कर लिया, समय देख करके सही समय पर बताएं। और एक और जो सबसे लास्ट टॉपिक है, समय के साथ आपके प्यार को और रिश्ते को वो रिश्तेदार भी समझ जाएंगे। अगर आपने मैच्योरिटी से शादी किया और उसको हैंडल किया तो समय के साथ आपके वो रिश्तेदार और समाज भी समझ जाएंगे कि वो गलत थे और आप सही थे।
तो जब कभी भी आप इस तरह के सिचुएशन का सामना कर रहे हो तो एग्रेसिव होने के बजाय आराम से सिचुएशन को समझें और स्टेप बाय स्टेप हैंडल करें। तो ऐसे टांग अड़ाने वाले रिश्तेदारों से आप निश्चित रूप से बच जाएंगे और एक खुशहाल जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और किसी भी कानूनी समस्या के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।